ये बज रहा है ना, बाहर किसी की शादी हो रही है। हमारा तो हमारे क्लास के स्टूडेंट ने कर दिया। मैं तो सर गुड आप दिन आवाज आ रही है जैसे मैं सुबह वहां से आ रही है। गुड इवनिंग, बस साइलेंट। गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 का रिवीजन। ठीक है, इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दशमलव का जोड़ और घटाव कैसे होता है। तो वहां से किसी बच्चे को कुछ भी ऐसा है जो डाउट हो तो पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। क्लियर है ना? चल, अब हम आज के क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, दशमलव का गुणा कैसे होता है। दशमलव का गुणा कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चों को करना है, जल्दबाजी नहीं करना है प्रश्न को करने में, एकदम आराम आराम से करना है प्रश्न। 1 2 3 और 2 3 अगर इसमें गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा बताइए। तो इसका आंसर सभी बच्चे ये सपना रानी देखिए कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं कर रही है। यस सर, ये कौन है? पूछो तो सर। आप ही पूछ लीजिए कौन है, आप ही की क्लासमेट होगी। कौन हो भैया, आप बताइए। आंसर कीजिए। 28 29, वेरी गुड। तो कैसे करेंगे देखिए, 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9, और 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 2 6, और 3 एकम 3, और फिर 2 से गुणा करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और 2 में 1 से गुणा करेंगे 2। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9, 12 का 2, 7 1 8 और 2, तो 28 29 आएगा। अब मैं इसी प्रश्न को अगर ऐसे दे दूं 1.23 और फिर मैं कहूं 2.3, ठीक है, और फिर मैं इसी प्रश्न को ऐसे भी दे दूं तो यहाँ पे जो गुणा करके आया है ना, यहाँ पे 28 29, इसमें भी 28 29 ही आएगा, इसमें भी 28 29 ही आएगा। बस फर्क क्या है कि इसमें दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है और 1 अंक यहाँ है, टोटल 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, 2 अंक ऊपर वाला, 1 अंक नीचे, टोटल 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए। यहाँ पे ऊपर में 1 अंक, नीचे में 2 अंक, तो टोटल 2 अंक हुआ, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, तो ये हमारा उत्तर हो गया। समझ में आया? यानी गुणा हम हमेशा जो है साधारण तरीके से ही करेंगे, बस लास्ट में दशमलव बिठा दें। क्लियर है? क्लियर है? सपना रानी का नाम सपना रानी है। अच्छा, वेरी, बहुत अच्छा। इसी बात पे एक प्रश्न का उत्तर कीजिए। 4.2 में अगर 1.2 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? सभी बच्चे उत्तर करेंगे इस प्रश्न का। भविष्य जाका नाम से जो बच्चा है, अगर आपने दोबारा कैमरा ऑन किया तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, आप क्लास कर रहे हो, क्लास पे ध्यान दीजिए। अगर ऐसे अनावश्यक चीजें कीजिएगा तो क्लास से बाहर कर दिया जाए। क्लास के टाइम सिर्फ क्लास पे फोकस रखिए। वेरी गुड। कैसे करेंगे इसे देखिए, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 2 में 4 से गुणा करेंगे 8, 2 में 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, जोड़ देंगे तो यहाँ आएगा 4 10 का 0 1 5, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, तो टोटल 2 अंक हो गया। तो दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंकों के बाद 5.04। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? वेरी गुड। चल, एक प्रश्न का और आंसर कीजिए सभी बच्चे। 1.3 में गुणा करें 4.3 से, तो आंसर क्या आएगा? सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ये कौन है जी, एटीट्यूड बहुत है आप में, किसको कह रही है उसी? सर कोई है जो समझ जाएगा।
हमारे लिए नहीं था ना बस। नो सर। धन्यवाद। चल चल देखते हैं, हमें भी समझ में आ गया किसके लिए था। चलिए 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिका 9, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 3 12, तो 2 आएगा। हाथ में बचा एक 4 एकम 4 और हाथ में एक बचा तो 5। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 और 3 2 5 और यहाँ पे 5। दशमलव कितने अंकों के बाद, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5.59। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए तो एक प्रश्न कीजिए पोल सेक्शन में जल्दी से सभी बच्चे, अगर डाउट नहीं है तो। 5.3 में गुना करना है 3.6 से, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आप ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन। तो कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, इसीलिए मैंने अभी तक पोल नहीं दिया है। पोल दूंगा कब, जब क्वेश्चन करने योग्य समय हो जाएगा तब। तो आराम से पहले सभी बच्चे जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। अभी पोल में नहीं दिया, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, जिनका हो जाएगा वो पोल सेक्शन में आराम से आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों का ही सही उत्तर आया है। वेरी गुड, लगभग सभी बच्चों का ही उत्तर एकदम सही आया। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, एक बच्चे का उत्तर गलत हो गया, 9, 8, 2 बच्चों का उत्तर गलत हो गया, 7, 6, 5, 3 बच्चों का उत्तर गलत हो गया, 4, 3, 2, 1। सही है, कुछ बच्चों को गुना करने ही नहीं आता, इसीलिए आंसर गलत होता है। गुना ही तो करना है, गुना कीजिए ना। गुना करना तो आप लोग क्लास 5 से ही पढ़ते आ रहे हैं, मैंने भी सिखाया है, कई बार सिखाया है। 6 में 3 से गुना करेंगे 18 का 8, हाथ में बचा 1, 6 पचे 30 और हाथ में 1 बचा था तो 31। अब 3 से 3 में गुना करेंगे 3 त्रिका 9, और 3 में 5 से गुना करेंगे 3 पचे 15। अब इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, 10 का 0, 8 और 1 9 और 1, दशमलव 1 अंक ऊपर 1 अंक नीचे, तो 2 अंक हो गया टोटल, तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठा देंगे। ये हमारा उत्तर आ गया 19.0, ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चल अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 19.08। चल अब कुछ और तरीके के प्रश्न करते हैं। अगर प्रश्न कुछ इस तरीके के आ जाए, यानी कोई एक दशमलव में अंक दिया हो, जैसे कोई भी अंक दिया हो, एक तरफ कुछ भी हो, लेकिन राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं पे भी अगर 10 से गुणा करना हो, या 100 से, या 1000 से, या 10,000 से, या 1,00,000 से, यानी एक पे जीरो पे लगी संख्याओं से अगर आपको गुणा करना है तो उसका शॉर्ट तरीका होता है। क्या होता है, जैसे इसे आपको गुणा करना है 2.358 में, क्या करना है, गुणा करना है 100 से। इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि हम इसे पहले क्या करें, बिना दशमलव का लिख लें। बिना दशमलव का इसे लिखेंगे तो क्या आएगा 2358। कितना जीरो इस पे है, 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया। अब देखिए चेक कीजिए कि कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, 3 अंकों के बाद, तो यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया। और दशमलव के बाद जो है जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसे काट देंगे।
आंसर क्या बच जाएगा 235.8। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? चल, एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए। जैसे 53.432 और इसमें गुणा करना हो 100 से, तो कैसे करेंगे? सॉल्व कीजिए। देखिए मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगा। पहली बात कि इसे हम बिना दशमलव का लिखेंगे। लिखिए 53,432, 2 जीरो है तो इस पे 2 जीरो लगा देंगे। कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है? 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव बैठा। दशमलव के बाद जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है, तो हटा दी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 53,43.2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए। 4.5 में गुणा करना है 10 से, उत्तर बताइए तो क्या आएगा? नीरज नाम से, नीरज जो लड़का है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं और आपको क्लास में कभी एंट्री नहीं मिलेगी। ये जो अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं ना, अब आपका कंप्लेन भी जाएगा। ज्योति जाका नाम से जो बच्चा था, मैंने क्लास से रिमूव तो कर ही दिया है, और एक भविष्य जाकर है। अगर आप लोग क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो आपके प्रिंसिपल को भी कंप्लेन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, पढ़ाई करना है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गलत जवाब है, ज्यादातर बच्चों का जवाब गलत है। क्या करेंगे? देखिए 4.5 है तो इससे पहले बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 45। एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो बैठा देंगे। दशमलव का बाद कितना अंक है? एक अंक है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कट जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा? 45। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक प्रश्न और कीजिए। 7.3 में गुणा करना है 10 से, उत्तर क्या आएगा? वेरी। क्या करेंगे? इससे पहले बिना दशमलव लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये? 73। एक जीरो है तो एक जीरो इस पे लगा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है? एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, जो कि कट जाएगा। उत्तर क्या होगा? 73। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एक प्रश्न और कर दीजिए। चलिए बना देंगे आप लोग, उम्मीद है मुझे। कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ठीक है, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे 87। एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 87। चलिए होल सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। 3.5 में गुणा करना है 10 से। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करें। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जल्दबाजी कीजिएगा, आंसर गलत हो जाए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं आप लोगों को कैमरा बंद कर रहा हूं, अब आप लोग कैमरा ऑन नहीं कर सकते। पढ़ाई करते नहीं है, कैमरा ऑन करके अनावश्यक चीजें दिखा। चलिए
इस प्रश्न को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे पहले बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना हो जाएगा 35। एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो लगा देंगे। दशमलव कितने अंकों के बाद है, एक अंकों के बाद, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये राइट साइड से अंक गिनते हैं, तो कट जाएगा तो उत्तर क्या बचेगा 35। ऑप्शन ए जो बी जो है सही आंसर। डाउट है अगर किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 35। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिएगा। तो सोचिए अगर इसी पे आधारित कुछ प्रश्न लंबा चौड़ा आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए 333.478 9 गुणा करना हो 1000 से, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन होगा ये चुटकियों में। कैसे चुटकियों में होगा, तो इसे पहले हम क्या करेंगे, बिना दशमलव का लिख लेंगे। लिख लीजिए, बिना दशमलव का लिख लिए। 3 जीरो था तो 3 जीरो इस पे लगा दिए। अब चेक करेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो टोटल 4 अंकों के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 अंकों के बाद। तो यहाँ पे 4 अंकों के बाद जो है क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव बैठा दिए। और दशमलव के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है तो हटा देंगे। 333,478.9 जो है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन तरीका वही है, आसान, एकदम आसान। चलिए एक प्रश्न और कीजिए तो। 527.347 2 गुणे 1000 सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे इस प्रश्न को। वेरी अच्छा, देखिए पहले क्या करेंगे, इसे बिना दशमलव का लिख देंगे। लिख दीजिए 527.3472 लिख दिए। 3 जीरो था, 3 जीरो इस पे लगा दीजिए, लगा दिए। अब देखिए दशमलव चेक करेंगे कितना अंक पे है, 4 अंक पे है तो 4 अंक गिन लीजिए, 1 2 3 ये 4। तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए और दशमलव के बाद का जीरो काट देते। आंसर कितना हो जाएगा 5273.47 ये आपका उत्तर हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को, डाउट हो तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान सवाल था। अच्छा, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 222.3586 गुणा करना है 1000 से। देखिए आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है। आंख आप लोग का कमजोर होगा इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको वो कर दिया। आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। सर हमारी पहले से ही है, आपने और कुछ कर दिया। आंख खराब है खुशी, यस सर। सो सैड, इतनी कम उम्र में हाथ खराब हो गया। सर इसमें क्या समझ में नहीं ये समझ में नहीं आया पायल? आ रहा पायल आप वर्ड है। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? सर आ गया सर समझ में आ गया इसे। हमको लगा वर्ड उसका, इसमें। हमें लगा पायल का भी आंख खराब है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए जिनकी भी आंखें खराब है ना वो क्या कीजिए
कि विटामिन ए लिया कीजिए। विटामिन ए जो होता है आंखों के लिए सही होता है। तो सर विटामिन इतना भी खराब नहीं है, ऐसे तो दिखता है। ठीक है, इससे पहले क्या करेंगे, बिना दशमलव का लिख देंगे। ठीक है, 2223586 लिख दिए बिना दशमलव का। 3 जीरो था तो 3 जीरो लगा देंगे, लगा दिए। दशमलव कितने अंकों के बाद है, 4 अंकों के बाद है, दिख रहा है 1 2 3 4 अंकों के बाद। तो यहाँ पे 4 अंक कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4। तो 4 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, बाकी को मिटा दीजिए। नहीं कहेंगे सर कितना दशमलव लगा। ठीक है, अब दशमलव के बाद वाला जीरो का कोई वैल्यू नहीं तो हट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 22358.6। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया था, शायद उनकी आंखें खराब होगी। क्लियर है सभी बच्चों को? चलो, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब आप लोगों को गुणा करने आ गया, किसी को डाउट है? यानी अगर एक पे जीरो वाला आएगा तो कैसे करते हैं गुणा, आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली ऐसे गुणा आता है तो इसको ऐसे गुणा करके दशमलव काउंट करके बिठा देते हैं। दोनों तरीका आप लोग सीख चुके हैं। क्लियर है? तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट है, पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब हम देखते हैं दशमलव का भाग कैसे होता है, डिवीजन ऑफ डेसिमल। दशमलव का भाग कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मजा आने वाला है। देखिए, जैसे 2.8 में आपको भाग देना है 7 से, तो इसमें याद रखिएगा कि अगर जैसे मैं लिख दूं 2.8, इसमें भाग देना। यार कौन बच्चा है जी, कौन माइक ऑन कर रहा है? प्लीज माइक ऑन मत कीजिए। अगर ऐसा आप कीजिएगा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। तो क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो 2.8 है, इसमें आपको भाग देना हो, मान लेते हैं 4.2 से। तो देखिए, जब दशमलव के बाद अंक बराबर होता है ना, नाम बताइए तू कौन सा लड़का, मैं क्लास से बाहर कर दूं। कौन सा लड़का था जो अभी माइक ऑन कर रहा था बार बार? देखिए, क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूं। तो क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं। किसी एक बच्चे की वजह से मैं पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। मैं क्या कह रहा था, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, तो अगर दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं तो ये कितना हो गया, 7.0। तो अब हम इसे बिना दशमलव का लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 70। इसे भी बिना दशमलव का लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 28। अब बीच में भाग है तो भाग। अब 28 और 70 दोनों कटेगा, कितने से कटेगा, तो 14 से कटेगा। 14 दूनी 28 और 14 25 70, ये कितना हो गया, 2/5 हो गया। यानी कि 2 में भाग देना है कितने से, 5 से। अब बताइए 2 से 5 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठाएंगे। दशमलव बैठाने के बाद ये 0 देगा। अब कितने बार में भाग लगेगा, 4 बार। तो ये अब कट जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा इसका, 0.4। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। भविष्य जाकर माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। भविष्य जाकर माइक, क्या डाउट सर है? हमें ये समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया ये तो बताइए। ये भाग देने वाला। ये तो पिछले क्लास में पढ़ाया था, ये आज का थोड़े है। मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में कि अगर कोई भिन्न रहता है, कोई भिन्न रहता है तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक भिन्न दे रहा हूं, आपको उसको दशमलव में बदलना है। 2/5, इसको दशमलव में बदलिए तो आंसर क्या आता है, पढ़ाया था भिन्न को दशमलव में बदलना। बदलिए इसे। पिछली क्लास नहीं ले। तो पिछली क्लास ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग क्लास। ठीक है, नहीं कीजिएगा पिछली क्लास को कैसे समझ में आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 438/10 है,
सॉल्व कीजिए तो इसे, सिंपल सा है, ये तो बिना दशमलव का ही है, तो हम इसे डायरेक्टली क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 10 से भाग दे दीजिए 438 में, कितना बार में जाएगा, 4 बार में भाग जाएगा, 4 10 चौका 40, यहाँ पे आएगा 3 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 8, अब कितना में भाग जाएगा, 3 बार में, तो 30 हो गया। ठीक है, अब भाग नहीं लगेगा, जब भाग नहीं लगता है तब हम क्या करते हैं, दशमलव लेते हैं, दशमलव लगा दिए, अब कितना बार में भाग जाएगा, यहाँ पे 0 बैठ जाएगा, अब कितना बार में भाग जाएगा, 8 बार में, तो ये हो गया कितना, 80, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 43.8। क्लियर है सभी बच्चों को? ये हो गया वह मेथड जो कि टफ होता है। अब एक आसान तरीका सिखाता हूं कि अगर ऐसे ही प्रश्न आ जाए, जैसे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए, जैसे 1 दशमलव में रहे, ठीक है, 1 दशमलव में है, जिससे भाग देना है वो 100 है, या तो 100 रहे, या तो 10 रहे, या तो 1000 रहे, या 10,000 रहे, या एक पे कितना भी 0 से भाग देना रहे, यानी इस टाइप की संख्या से जब भी भाग देना होगा किसी दशमलव में, किसी दशमलव वाली संख्या, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं क्या, कि देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है ना, तो दशमलव के बाद यहाँ पर भी 1 अंक लगा देंगे, 1 अंक जब भी लगाएंगे 0 ही लगाएंगे, अगर 2 अंक लगाना होगा तो 2 0 लगाएंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 1 अंक था 2, और यहाँ पे एक भी अंक नहीं था तो 1 0 लगा दिया, दशमलव के बाद 1 अंक इधर भी हो गया, 1 अंक इधर भी हो गया, तो अब हम इस पूरे को बिना दशमलव का लिखेंगे, कितना आएगा, 79352 भागा, इसको बिना दशमलव का पूरा लिखेंगे, कितना आएगा, 1000। ठीक है, अब देखिए दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे 3 0 है, तो ये बताता है कि दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा, ये 3 0 क्या बताता है कि दशमलव 3 अंक के बाद लगेगा, समझ में आया? तो पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, बाकी को मिटा दीजिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों कि कैसे करते हैं? किसी बच्चे को डाउट है? क्लियर है? चल एक प्रश्न का और उत्तर कीजिएगा, जैसे ऐसे प्रश्न आ जाए, 43.478, इसमें भाग देना हो आपको 100 से, सॉल्व कीजिए तो इसे क्या करेंगे, पहली बात कि दशमलव के बाद यहाँ पे कितना अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितना अंक लगा देंगे, 3 अंक लगा देंगे। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक लगा देंगे, 3 अंक लगा देंगे, तो अब हो गया ये भी बराबर, ये भी बराबर, बराबर हो गया, क्योंकि 3 अंक इधर भी है और 3 अंक इधर भी है। अब इसे बिना दशमलव लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 43.47 भागा, ये कितना हो जाएगा, 1 पे 5 0, और ये 5 0 हमें क्या बताता है कि दशमलव कहाँ लगेगा, ये 5 0 हमें बताता है दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, 5वां अंक, तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, और दशमलव को पहले कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे, 0, तो ये इसका उत्तर हो गया। क्या आपको समझ में आया? एक प्रश्न और करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जैसे 53.432 है, इसमें आपको भाग देना है 100 से, तो सभी बच्चे इसे कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एक बार। देखिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो इधर भी दशमलव लगा के 3 अंक लगा देंगे, हो गया बराबर। अब इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे, 53.432, इसे भी बिना दशमलव का लिखेंगे, 1 पे 5 0, हो गया। अब ये 5 0 हमें क्या बताता है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा, तो 5 अंक के बाद लगेगा, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे दशमलव लगेगा, और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? मनीष बसोल, गलत आंसर है, 0.534332 आंसर हो।
समझाने के बाद भी बच्चे गलत आंसर टाइप कर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। तो मतलब कितना बार कितना क्वेश्चन करा दिया फिर भी गलत उत्तर कर रहे हैं। क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव लगा के 3 अंक लगा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, बिना दशमलव का लिखेंगे 49231 भाग गए, बिना दशमलव लिखेंगे 5 अंक। ये 5 अंक हमें बताता है कि दशमलव कहाँ लगेगा, तो दशमलव 5 अंकों के बाद लगेगा, यानी यहाँ पे 5 अंकों के बाद लगेगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए 34.286 भाग्य 100। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। जो तरीका बताया हूं उसी तरीके से सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूं, बिंदु यहाँ पे है, बिंदु यहाँ पे है, और बिंदु यहाँ पे है, और एक में बिंदु यहाँ पे। तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे उत्तर कीजिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव लगा के 3 अंक इधर लगा देंगे। ये कितना हो जाएगा बिना दशमलव का, 34286। अब 3 0 है, सॉरी कितना, इसको बिना दशमलव का लिखेंगे तो भग्गा 1 पे 5 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 0 हमें क्या बताता है कि दशमलव कहाँ पे लगेगा, 5 अंकों के बाद लगेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहाँ पे जो है 5 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, और दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 0.3428। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा सोचिए, कभी एक आसान क्वेश्चन ऐसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, जैसे दे दिया जाए 17 भागा 0.5, तो आप इसको कैसे सॉल्व करें, दिमाग लगाइए। सिंपल सी बात है, दशमलव के बाद 1 अंक इधर है तो दशमलव के बाद 1 अंक इधर भी लगा देंगे। दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर हो गया तो इसे बिना दशमलव का लिख देंगे, और इसे भी बिना दशमलव का लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 170, और ये हो जाएगा कितना, 5। अब 5 में 170 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, और 2 5 चौका 20, तो 34 आंसर आ जाएगा। बताइए, है ना आसान। सोचिए, एक प्रश्न देता हूं, जैसे यहां लिख दिया जाए 13 और आपको भाग देने के लिए कहा जाए 0.2 से, भाग दीजिए सेम तरीका जो बताया था उसी तरीके से भाग दीजिए, जो तरीका बताया था उसी तरीका से।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक इधर है तो एक अंक इधर भी लगाएंगे, दशमलव 0 लगा देंगे, हो गया बराबर। तो इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 130। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। 130 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 65। कोई डाउट है किसी बच्चे को? एकदम आसान है, ठीक है, एकदम आसान सवाल है। मैं आपको बाहर कर दूं? प्रिंस सोलंकी नाम से जो बच्चा है, बार बार ऐसे बच्चे जो है ना क्लास को सिर्फ डिस्टर्ब करने के पर्पज से आते हैं, हमको क्लास में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए, प्रश्न है 17 में भाग देना है आपको 0.2 से। उसी तरीके से सॉल्व कीजिए जो तरीका सिखाया हूं, जल्दबाजी नहीं है तो आराम से सॉल्व कीजिए, अभी पोल भी नहीं दिया, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए, जब पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। एक बच्चे का उत्तर गलत हो गया, देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो ही गलत होगा, आराम से कीजिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, आराम से कीजिए। 2 बच्चे का आंसर गलत हो गया, 3 बच्चों का, इनकी आंखें कमजोर हो गई है, इनको दिख नहीं रहा है शायद कि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे भी दशमलव लगा हुआ है और यहाँ पे भी दशमलव लगा हुआ है, बिना दशमलव का सिर्फ ऑप्शन सी है। शायद उनकी आंखें खराब है इसलिए 4 बच्चों ने गलत आंसर को टिक आउट किया। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप खुद देखो कितना आसान सवाल है। दशमलव के बाद एक अंक इधर है तो दशमलव लगा के एक अंक इधर कर देंगे, ये बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना होगा 170, और इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना होगा 2, और इसमें भाग देना है 170 में 2 से, कितना आएगा 85। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और 4 बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। कोई बात नहीं, हर सप्ताह रैंक जारी होगा। तो अगली मंगलवार को जब आप लोगों का क्लास लगेगा तो आपके क्लास के टॉप 3 बच्चों का भी नाम बताऊंगा और टॉप उन कमजोर बच्चों का भी नाम बताऊंगा या जल्दबाजी वाले बच्चों का भी नाम बताऊंगा जिनका सबसे कम स्कोर रहा है इस बार, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, हर सप्ताह अब आप लोग की रैंक आएगी। और ये रविंदर नाम से जो अनावश्यक वाई टाइप कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, एक बार ही वाई टाइप कीजिए, समझ में आता है, ठीक है, 10 बार टाइप नहीं करना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए सोचिए कि प्रश्न अगर ऐसे आ जाए, कैसे आ जाए 0.121, इसमें अगर आपको भाग देना है 11 से तो क्या करेंगे? दिमाग लगाइए। दिमाग क्या लगाना है, सिंपल सी बात है, दशमलव के बाद 3 अंक इधर है तो इधर भी 3 अंक कर देंगे, हो गया 3 अंक, हो गया ना 3 अंक। अब इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 121 भागा, इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 11,000। अब ये देखिए कट रहा है, किससे कटेगा 11 से कट जाएगा, 11 एक रहा 121 और 11 एकम 11 और 1000। अब आप बताइए 11 में आपको भाग देना है 1000 से, तो ये तो आपको भाग देने आता है ना 11 में 1000 से, सीधे 1000 ऐसे पकड़िए और 11 में क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। अब बताइए 1000 से 11 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठाएंगे, दशमलव एक बार में एक ही जीरो देता है,
तब भी भाग नहीं लगेगा। तो 1 0 इधर और 1 0 इधर, अब भाग लगेगा कितना बार में? एक बार। तो यहाँ पे 1000 गुने 1 होगा, 0 0 1 कट जाएगा, दशमलव फिर 1 0 दे देगा, अब भाग लगेगा एक बार और ये इस बार कट गया, यानी कि इसका दशमलव में बदलेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0.011 आंसर होता है। समझ में आया कैसे करते हैं? अब सोचिए अगर प्रश्न ऐसा कभी आ जाए, कैसा? इस टाइप का प्रश्न आ जाए, 0.123 इसमें भाग देना हो 11 से, कितना से भाग देना हो? 11 से। तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक इधर है तो दशमलव के बाद 3 अंक इधर भी लगा देंगे, हो गया। तो ये बिना दशमलव का कितना होगा? 123 भागा, ये कितना होगा बिना दशमलव का? 11000। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे सॉल्व? 11000 से भाग देंगे सीधे 123, और ये दशमलव में भाग देना आप सभी बच्चों को आता है। बताइए क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? इसी बात पे पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा, 0.208 भागा 65। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि दशमलव के बाद 3 अंक इधर है तो दशमलव के बाद 3 अंक इधर हो जाएगा। अब इसे भी बिना दशमलव का यहां लिखेंगे और इसे भी बिना दशमलव का यहां लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 208 भागा, ये हो जाएगा 65,000। अब हम इसे दशमलव में बदलेंगे कैसे? तो 65,000 से भाग लगाएंगे 208 में, लगाइए, जो दशमलव में कट के आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो पोल सेक्शन में उत्तर देना है, पूरे 3 मिनट का समय दिया। कितने मिनट का? इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए 3 मिनट का। तो कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से सॉल्व कीजिए। आप पोल सेक्शन में आंसर बताना, 3 मिनट का समय है, जल्दबाजी कीजिएगा तभी आपसे नहीं हो पाएगा, आराम से कीजिएगा तो 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अभी पोल नहीं दिया हूं क्योंकि बहुत लंबा सवाल है, तो 1 मिनट के बाद पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले सॉल्व कीजिए। जिनका हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जिनका नहीं होगा आराम से अभी सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना। देखिए जल्दी जल्दी में 3 बच्चों का उत्तर गलत हो गया। जल्दबाजी मत करिए बाबू, समय लगेगा, आराम से गुणा कीजिए, भाग कीजिए। देखिए जल्दी जल्दी में गलत हो रहा है सिर्फ। जल्दी जल्दी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, बार बार कह रहा हूं, जल्दबाजी में ही गलत होता है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतना ज्यादा समय दिया था, इसके बाद भी सबको 1 मिनट में ही उत्तर करना था। देखिए अगर 65,000 से 208 में भाग लगाएंगे नहीं लगेगा तो दशमलव बैठा देंगे। दशमलव एक बार में एक ही 0 देता है, तो 0 दे दिया, अब क्या भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो 1 0 यहां लगाएंगे और 1 0 यहां लगाएंगे।
क्या 65,000 से 20,000 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक जीरो फिर से यहां लगाएंगे और एक जीरो फिर से यहां लगाएंगे। अब भाग लगेगा कितना बार में? तो 3 बार में। 0 0 0 गुणा करेंगे तो 5 3 15 का 5 हाथ बचा 1, 6 3 का 18 और 1 19, इतना आ गया। अब यहां से घटेगा तो 0 0 0, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 गया 1, ये कट जाएगा। अब कितना बार में भाग लगेगा? तो 2000, 2 बार में कट जाएगा। 65,000 को अगर 2 बार गुणा कीजिएगा तो 1,30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया, यानी कि क्या आया दशमलव में? 0.0032। इसका उत्तर हो जाएगा 0.0032। ऑप्शन डी जो है करेक्ट। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा, जैसे 81 है, इसमें आपको भाग देना है 0.9 से। उत्तर क्या होगा बताइए तो, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। देखिए, दशमलव के बाद एक अंक इधर है तो दशमलव के बाद एक अंक इधर भी होगा। तो ये कितना हो गया? 810 बिना दशमलव का। और इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 से भाग लगाएंगे 810 में तो 99 81 और 0, 90 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और हल कर दीजिए। जैसे 6.25 में आपको भाग लगाना है 0.25 से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे इसे। देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी है, तो इसको पूरा बिना दशमलव का लिख दीजिए, ये 25 हो जाएगा। इसे भी बिना दशमलव का लिख दीजिए, ये 625 हो जाएगा। दशमलव के बाद दोनों की संख्या बराबर थी, यानी 2 अंक इधर भी 2 अंक इधर भी, तो बिना दशमलव का लिख दीजिए। 625 में 25 से भाग दीजिएगा तो आएगा 25। आंसर कितना हो गया? 25। क्या डाउट है किसी बच्चे को? एक प्रश्न और कीजिए। 2.25 में अगर भाग दीजिएगा 0.15 से तो उत्तर बताइए क्या आएगा? वेरी गुड। इसे बिना दशमलव का लिखेंगे तो क्या होगा? ये 225 हो जाएगा। क्यों बिना दशमलव का लिखेंगे? क्योंकि 2 अंक इधर भी है और 2 अंक इधर भी है। ये हो जाएगा कितना? 15। अब 15 से भाग देंगे 225 में तो कितना आएगा? 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर। ठीक है, आसान सवाल था ना? तो आज के क्लास में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग